नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज मैं आपसे इस विमर्श में जो बातचीत करूंगा वो विषय है विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं। जैसा कि हमने देखा है, टाइम टेबल आ चुका है। ये टाइम टेबल आप देखिए, ये विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित हो चुका है। इसके संदर्भ में पिछले दिनों समाचार पत्र में भी एक खबर थी। तो बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीएचएससी सेकेंड ईयर और इसी प्रकार फाइनल बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी, ये फाइनल परीक्षाएं इस बार अब आयोजित होनी हैं 28 मार्च से। 28 मार्च में अब ज़्यादा समय नहीं है, तैयारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अब जो भी कुछ हमें करना है वो फाइनल दृष्टि से करना है। कुछ विद्यार्थियों का ऐसा मानना था, चूंकि 2 वर्ष हम लॉकडाउन में रहे, ओपन बुक पद्धति से हमने परीक्षाएं दी हैं, इसलिए बहुत से विद्यार्थियों को ये जानकारी नहीं है कि परीक्षाओं का पैटर्न कैसे रहने वाला है, प्रश्न पत्र पूछने का तरीका क्या रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसी संदर्भ में चर्चा करने वाला हूं कि विश्वविद्यालय स्तर की जो सेकेंड ईयर और फाइनल की परीक्षाएं होने वाली हैं, इनमें प्रश्न पत्र जो आने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर जो आने वाले हैं, उनका किस प्रकार का स्वरूप रहेगा। मैं उदाहरण के लिए यहाँ आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, इस प्रकार से एक पैटर्न रहेगा। ये सेकेंड ईयर का आप देख रहे हैं। मैं यहाँ केवल बीए सेकेंड ईयर का पेपर दिखा रहा हूँ। और ये देखिए आप, फाइनल पेपर, बीए फाइनल का पेपर। मैंने यहाँ एक एक पेपर आपको ये उदाहरण के लिए दिखाया है और इसके पीछे केवल यही मेरा उद्देश्य है कि पेपर का जो तरीका है वो इसी प्रकार से आएगा। आपको जो प्रश्न पत्र आने वाला है 5 यूनिट से आएगा। पहले तो ये ध्यान रखें, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। जो सिलेबस है वो आपके यूनिफाइड बुक्स के ऊपर पहले पेजों में दिया हुआ है, तो आप उस सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस प्रत्येक बुक के पहले पेज पर है, तो आप यूनिफाइड बुक पढ़ें और उस पे से सिलेबस देखें और सिलेबस देख के आप अपनी तैयारी करें, 5 यूनिट की तैयारी। अब इसमें हम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पेपर आना है, ये महत्वपूर्ण है। पहले 2 वीडियो में मैंने आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये देखिए आप, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ये मैंने 2-3 वीडियो इसमें इतिहास विमर्श में इससे पूर्व में दिए हैं। आप चाहें तो इन वीडियो को देखकर अपना एक तरीका, एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि हम पढ़ने का क्या टाइम टेबल रखें और किस प्रकार से तैयारी करें। मैं यहाँ आपको आज इस वीडियो में केवल पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है इस पे चर्चा करूंगा। तो जो सेकेंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थी हैं उनके लिए मुख्य रूप से जो प्रश्न पत्र आएगा वो 50 अंक का मुख्य प्रश्न पत्र होगा। एक प्रश्न पत्र यानी आपको 2-2 प्रश्न पेपर देने हैं। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे रहे हैं, आप हिस्ट्री या सोशलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, जो भी है, उनके 2-2 पेपर होने हैं। फाउंडेशन के 3 पेपर होंगे। तो आपको इसमें इसी आधार पर अपना क्वेश्चन पेपर लिखना है। तो एक प्रश्न पत्र का अंक जो है वो 50 रहेंगे और 50 में से 40 नंबर जो हैं वो आपके मेन परीक्षा के हैं और 10 नंबर जो हैं वो आपके सीसीई के हैं। जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं वो भी इन्हीं रेगुलर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देंगे, लेकिन उनके लिए ये प्रश्न पत्र जो है वो 50 नंबर का ही होगा। उनके लिए सीसी नहीं होते, इसलिए अलग से उनके लिए कुछ नहीं देना है। तो 50 अंकों में से आपको पूरा विभाजन करना है 10 नंबर सीसी के और 40 नंबर जो है मुख्य प्रश्न पत्र के। अब प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या रहने वाला है? इसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप आपको पहली 5 यूनिट जो आपकी यूनिट हैं, इनमें पहले लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं, जिनको आपको 50 शब्दों में मिनिमम लिखना है। यानी एक पेज में आप इसके आंसर को देंगे और कोई भी 5 क्वेश्चन आपको देने हैं। ये 10 क्वेश्चन इसमें आपको, ये जैसे इसमें दिखाए गए हैं, ये पेपर देखिए आप, ये इसमें 10 क्वेश्चन बताए हैं। इनमें से कोई से भी 5 आप कर सकते हैं। कई बार ये यूनिट वाइज भी मिलते हैं। अगर यूनिट वाइज मिल रहे हैं तो एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है, और यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक है तो इसमें से कोई से भी 5 आप कर सकते हैं। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन हैं वो आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, अथवा करके मिलेंगे, और एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो इस प्रकार से यूनिट वाइज ऐसे टोटल 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और उनमें से 10 आपको, 10 छोटे, वो 5 छोटे और 5 बड़े क्वेश्चन आपको करना है। अब बड़े क्वेश्चन का जो आंसर की
शब्द सीमा है वो क्या रहेगी। ऐसा बहुत से बच्चों का कहना था कि हम कितने पेज में उसको लिखें। तो आपको कम से कम 6 से 7 पेज तक इस आंसर को देना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल आंसर है। आपको इतनी अपेक्षा की जाती है आपसे कि आप इतने में इस आंसर को दें। यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं कि आपको अब परीक्षाओं में किसी प्रकार की सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती। पहले एक एडिशनल कॉपी मिल जाती थी अगर कॉपी हमारी मेन कॉपी भर गई है तो। अब यहाँ केवल एक कॉपी मिलेगी जो 40 पेज की है। उस 40 पेज की कॉपी में ही आपको सारा का सारा काम करना है। तो आप पहले उन क्वेश्चंस को हल करें जो आपको कंप्लीट आते हैं, और उनमें भी ये ध्यान रखें कि आप ऐसा जिगजैग बना के नहीं करें, नहीं तो उसमें क्या जो वैल्यूअर है वो कई बार अंक चढ़ाने में भूल कर जाते हैं और आपको उसका नुकसान हो जाता है। तो यदि आप छोटे क्वेश्चन पहले कर रहे हैं तो पहले छोटे करें, और बड़े क्वेश्चन यदि आप पहले कर रहे हैं तो पहले 5 बड़े करें। यहाँ खास तौर पे ये बात और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आए दिन हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो मालूम चलता है जो समस्या मुख्य विद्यार्थियों की है, अगर उन्हें शॉर्ट आंसर बहुत अच्छा याद है तो कई बार जो 50 शब्दों का एक क्वेश्चन लिखना है, उनको आंसर लिखना है, उसमें वो 3 पेज का या 4 पेज का लिख देते हैं। अब यहाँ शॉर्ट आंसर जो आपके लिए आने वाला है वो 2 अंक का आएगा। 5 क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो 10 अंक के आएंगे, और जो लॉन्ग आंसर है वो आपके उसी हिसाब से जो शेष अंक 40 में से 8-8 अंक के आसपास आपको वो आएंगे। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर लिखते समय ये ध्यान रखें कि आपको किस प्रकार से उसको लिखना है। बड़े क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा पेज लिखना है, और छोटे क्वेश्चन में आपको कम समय में, कम पेज में, कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। क्योंकि 2 अंक के क्वेश्चन के लिए आप भले ही 4 पेज लिखें तो भी 2 ही अंक मिलेंगे, और यदि 8 अंक के क्वेश्चन के लिए आप 1 पेज लिख रहे हैं या 2 पेज लिख रहे हैं तो आपको उसमें अंक मिलने वाले नहीं। तो आप अपना ये विभाजन पहले से तय रखें। एक आप घड़ी अपने सामने जरूर रखें परीक्षा के दौरान, क्योंकि आपको अपना विभाजन पूरा करना पड़ेगा, पूरा टाइम मैनेजमेंट चलेगा, क्योंकि यहाँ अलग से समय मिलने वाला नहीं है। आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, और उसमें आपको वे सारी औपचारिकताएं भी करनी है जो आपके क्लासरूम में, परीक्षा रूम में जो आएंगे, जो आपको सिग्नेचर करने हैं, परीक्षा फॉर्म भरना है, कई सारी चीज़ें हैं जो एडमिट कार्ड वगैरह चेक करते हैं, और साथ में फ्लाइंग स्कर्ट वगैरह भी आती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसी में निपटानी है। तो पहले आधे घंटे में आप अपने शॉर्ट आंसर करें, और बाद के जो आप पे 2.5 घंटे हैं उनमें एक एक क्वेश्चन के लिए आप 30-30 मिनट निर्धारित कर लें, सामने घड़ी लिखें और अपना क्वेश्चन लिखना शुरू करें। तो इस प्रकार से जब आप अपनी तैयारी करेंगे तब आपको परीक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छे अंक मिलेंगे। तो सेकेंड ईयर और फाइनल में इसी प्रकार का ये रहने वाला है। जहाँ तक साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों की बात है, चूंकि यहाँ सवाल होते हैं, एक अलग से सूत्र चलता है, तो उनके लिए पेज भरना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम आर्ट्स में जो परीक्षा देते हैं, पेपर देते हैं, तो आर्ट्स में ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस पूरी चीज़ को उसमें छुएं, उस क्वेश्चन के अंदर जो पूछी गई है पूरी आपकी बात आनी चाहिए, जिससे आप अपनी बात को पूरा कह सकें उत्तर के रूप में। तो आपको कम से कम 6 और 7 पेज में आपको 8 साइड के जो विद्यार्थी हैं उनको उसमें आंसर देना ही चाहिए। तो ये तो आपके 2 प्रकार के इसमें ये हो गए। अब इसमें फाउंडेशन एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, सेकेंड ईयर में भी और फाइनल में भी, चूंकि इसमें 3 पेपर होते हैं फाउंडेशन में। अब इन 3 पेपर में से जैसे आप पर्यावरण है, हिंदी है और अंग्रेजी है, ये सेकेंड ईयर के लिए है, कंप्यूटर है, हिंदी है और अंग्रेजी है। तो ऐसे जब आपके 3 पार्ट हैं, इसमें 30-30 नंबर के तो हिंदी और अंग्रेजी हैं, और 25 अंक के पर्यावरण और कंप्यूटर है। ये तो आपके मेन परीक्षा के अंकों का विभाजन होगा। साथ ही साथ जो सीसीई हैं, वो सीसीई आपके इसमें 15 अंक के सीसीई होंगे, 5-5 अंक के फाउंडेशन के लिए, सेकेंड ईयर और फाइनल। तो ये आपको तैयारी करनी है। इस तैयारी के साथ आप परीक्षा में जाएं। जो क्वेश्चन आपको आता है उसे पहले करें, किसी प्रकार की घबराहट नहीं रखें, अपनी पूरी तैयारी करें, लिख के परीक्षा को आप तैयारी करें। जो आप घर में तैयारी कर रहे हैं तो लिख के देखें। आप लोग जो पिछले वर्ष आपके रोल नंबर थे परीक्षा के, वही रोल नंबर रहने वाले हैं, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं हो। परीक्षा से 1 दिन पहले आप डाउनलोड करके आप रोल नंबर यूनिवर्सिटी की साइट से निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने परीक्षाओं में जाएं और सफल हों। किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, तो अभी भी आप अपने महाविद्यालय में आके संबंधित शिक्षक से बातचीत कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहूँ
कि आप किसी भी तरीके से जो मार्केट में आपको 20 सीरीज मिल रही हैं, 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इन पर पूरे डिपेंड ना हो। आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और उनके माध्यम से अगर तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 20 सीरीज़ ऑथेंटिक बुक नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए है, एक आइडिया आपको दे सकती है, तो आप उसका आइडिया ले सकते हैं। लेकिन आप परीक्षाओं में जब जा रहे हैं तो आपकी तैयारी पूरी होना चाहिए, शॉर्टकट कोई नहीं अपनाना चाहिए। लिखने की प्रैक्टिस आपको ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे आपको लगातार लिखना है। तो आप ये प्रयास करें, आप परीक्षा में सफल हों, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो आपको अपनी इन परीक्षाओं में सफलता मिले, इसकी मैं कामना करता हूं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलते रहेंगे। आपको यदि बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीएचएससी सेकेंड ईयर या इनके फाइनल ईयर के टाइम टेबल देखना है तो इतिहास विमर्श के कम्युनिटी पे जाकर आप इन टाइम टेबल्स को देख सकते हैं। मैंने इसमें इसको पोस्ट किया हुआ है, आप इस हिसाब से तैयारी करें। जो बीए के बच्चे हैं उनके पेपर्स 2 से 5 वाली शिफ्ट में होंगे। कॉमर्स के और साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके पेपर 9 से 12 वाली शिफ्ट में होंगे। तो ये भी देखें, आप अपने परीक्षा सेंटर के बारे में पता कर लें कि आपका सेंटर कहाँ है, जहाँ आपका महाविद्यालय है। रेगुलर विद्यार्थियों की परीक्षाएं अमूमन आपके ही महाविद्यालय में होंगी, तो आप उसकी तैयारी करें और सफल हों। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।